ढेर सारे म्यूचुअल फंड ऑप्शंस अवेलेबल होते हैं एक रिटेल इन्वेस्टर के पास। अगर आपको म्यूचुअल फंड्स में एसआईपी या लमसम इन्वेस्टमेंट करना है तो अब आप जब सिलेक्ट करने जाते हो किसी म्यूचुअल फंड को तो आप हमेशा यही देखोगे राइट कि इसमें टॉप परफॉर्मिंग म्यूचुअल फंड कौन सा है, ताकि आप जब पैसा लगाओ तो उस पर आपको रिटर्न ज्यादा मिले। अब क्या आपको ये पता है कि वो म्यूचुअल फंड जो टॉप परफॉर्मिंग है वो भी तो स्टॉक्स में इन्वेस्ट कर रहा है एंड अल्टीमेटली वो आपको इतना रिटर्न दे पा रहा है। तो आज के वीडियो में मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि आप ऐसे म्यूचुअल फंड जो ऑलरेडी टॉप परफॉर्मिंग है या कोई भी म्यूचुअल फंड रादर इन द मार्केट, उनके जो होल्डिंग्स है वो कौन से स्टॉक्स में है और उन स्टॉक्स में से भी टॉप परफॉर्मिंग वाले स्टॉक्स कौन से हैं। तो आज का ये वीडियो काफी नॉलेज वाला होने वाला है, जहां पे आपको डायरेक्टली उन स्टॉक्स का पता चल सकता है जो कि आपको लॉन्ग टर्म में काफी ज्यादा फायदा कर सकते हैं। आप चाहो तो उन स्टॉक्स को पकड़ के उनका एक बास्केट बना के उसमें इन्वेस्टमेंट कर भी सकते हो। तो ये एक चीज ध्यान रखना कि पास्ट की परफॉर्मेंस फ्यूचर की परफॉर्मेंस को प्रॉमिस नहीं करती, बट मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि आप बेस्ट परफॉर्मिंग स्टॉक्स को कैसे फाइंड आउट कर सकते हो जिनमें बड़े बड़े म्यूचुअल फंड हाउसेस आज के डेट में इन्वेस्ट करके बैठे हुए हैं। म्यूचुअल फंड्स में आउट परफॉर्मिंग स्टॉक्स को फाइंड आउट करने के लिए मैं हमेशा धन ऐप का यूज करता हूं दोस्तों। इस ऐप में अच्छी बात यह है कि धन में जब अगर आपको अकाउंट ओपन करना हो ना तो वो तो कंप्लीटली फ्री है ही साथ यहाँ पे कोई साल भर की एएमसी भी नहीं लगती। एंड उसी के साथ जब आप म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्ट करते हो तो आपको हायर रिटर्न्स मिलते हैं। क्यों? क्योंकि यहाँ पे आप डायरेक्ट म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्ट करते हो, धन यहाँ पे बीच में कोई कमीशन नहीं लेता एज अ ब्रोकर। तो अब सबसे पहले क्या करना है, धन ऐप के अंदर आके म्यूचुअल फंड्स के सेक्शन पे चलते हैं। यहाँ पे हमने टैप कर दिया। अब क्या हुआ कि म्यूचुअल फंड्स वाला पूरा सेक्शन सामने आ चुका है। अब हर एक म्यूचुअल फंड के अंदर चल दिखाता हूं मैं आपको कि वो कहाँ इन्वेस्ट करता है। तो हाई रिटर्न्स पे मैं सबसे पहले टैप करता हूं। हाई रिटर्न्स में फायदा ये होगा कि जैसे इक्विटी में लार्ज कैप में अगर मुझे देखना है तो सबसे हाईएस्ट रिटर्न देने वाला पिछले 5 सालों में ये वाला म्यूचुअल फंड है। ऐसे ही आप यहाँ पे सिलेक्ट कर सकते हो। एंड अगर आप इक्विटी में भी देखो तो आपको आगे आगे ऑप्शन है, जैसे मिड कैप में कौन सा है, देन स्मॉल कैप में कौन सा है, इस तरीके से। अब यहाँ देखें तो कौन का जो स्मॉल कैप फंड डायरेक्ट ग्रोथ है इसका रिटर्न देखिए 5 इयर्स में 651.55%, मतलब नेक्स्ट बेस्ट वाला जो म्यूचुअल फंड है इस कैटेगरी में इक्विटी स्मॉल कैप में उसका रिटर्न है 438.20%। तो इसके और इसके रिटर्न्स के बीच में गैप देखिए कितना बड़ा है और ये है बेस्ट, है ना। अगर सबसे लास्ट में चले तो ऑब्वियसली ये सबसे कम रिटर्न्स देने वाला इस कैटेगरी का म्यूचुअल फंड बन गया। इस म्यूचुअल फंड का रिटर्न है 217.63%। ठीक है, तो इसने ऐसा क्या किया कि जिसकी वजह से इतना बढ़िया रिटर्न आया, तो यही तो फाइंड आउट करना है राइट। तो इस पे आप अंदर चलेंगे एंड जब आप यहाँ पे आएंगे ना तो यहाँ पे आपको एक टाइप आउट परफॉर्मेंस का मिलता है, एक होल्डिंग्स का मिलता है। अगर आप होल्डिंग्स में जाएंगे तो आपको इसकी ओवरऑल होल्डिंग्स जानने मिलेगी। तो इस म्यूचुअल फंड ने कौन से स्टॉक्स में इन्वेस्ट कर रखा है दैट यू कैन सी हियर, बट हमें चाहिए आउट परफॉर्मेंस, तो आप इस पे टैप कर दो। तो यहाँ पे अब आपको पता चल गया कि इन स्टॉक्स ने बहुत अच्छा आउट परफॉर्मेंस दिया है इस म्यूचुअल फंड को। जो स्टेप्स मैंने आपको अभी बताए इन सेम स्टेप्स को फॉलो करके आप किसी भी म्यूचुअल फंड के अंदर धन ऐप में जाके इनके आउट परफॉर्मेंस या टोटल होल्डिंग्स को चेक कर सकते हो। तो इससे आपको आइडिया डायरेक्टली मिल जाएगी कि ये म्यूचुअल फंड इतना अच्छा परफॉर्मेंस कैसे दे पा रहा है। अगर आप चाहो तो इन सारे स्टॉक्स में अभी कभी इन्वेस्ट कर सकते हो विदाउट इन्वेस्टिंग इन दिस म्यूचुअल फंड। तो वो कैसे हो सकता है, आप यहाँ पे जो बिल्ड बास्केट ऑफ सिलेक्ट स्टॉक्स है ना, इस पे आप इन्वेस्ट पे आप टैप कर सकते हो। एंड देखिए ये पूरा एक बास्केट क्रिएट हो गया जिसमें 10 स्टॉक्स इन बास्केट आ गए। आपकी अप्रोक्सीमेटली बास्केट की वैल्यू इतनी बनेगी, मतलब कि आपको इतना रुपया इन्वेस्ट करना होगा। तो ये पूरा जो है स्टॉक्स का आउट परफॉर्मिंग स्टॉक्स का बास्केट बन गया इस म्यूचुअल फंड का। नाउ इफ यू वांट तो आप इसी को डायरेक्टली बाय कर सकते हो। नाउ वन मोर थिंग, यहाँ पे अगर आप देखें जैसे ये BASF बताया, तो इस पे जब आप टैप करेंगे ना यहाँ पे, तो अब आप BASF के अंदर की सारी डिटेल्स को भी देख सकते हो। फॉर एग्जांपल इसका अभी क्या प्राइस चल रहा है, टेक्निकल्स क्या बताते हैं, डिलीवरीज, फंडामेंटल्स क्या कहते हैं, एवरीथिंग यू कैन सी हियर। तो लार्ज कैप में अगर आप कोई इक्विटी का म्यूचुअल फंड ले तो इसमें जैसे निपॉन इंडिया का लार्ज कैप फंड डायरेक्ट ग्रोथ, इस म्यूचुअल फंड का रिटर्न 186.10% इन लास्ट 5 ईयर्स रहा है। इस पे भी आप टैप करें एंड अगर आप आउट परफॉर्मेंस में चले जाए तो यू विल गेट टू नो कि देखिए इन स्टॉक्स ने फंड परफॉर्मेंस में कितनी हेल्प की है पिछले 1 साल में। जोमेटो, ये किसको नहीं पता राइट, GTND देखिए, इसी को आप चेंज करके चाहो तो आप 5 ईयर्स भी कर सकते हो, जिससे फिर से लिस्ट बदल जाएगी। क्यों? क्योंकि पिछले 5 साल में ओवरऑल जिसने कंपाउंडेड अच्छी ग्रोथ दी है वो स्टॉक्स ऊपर आ जाएंगे।
तो आपका अगर लॉन्ग टर्म होराइजन है तो आप पिछले 5 साल वाले या ऐसे कोई स्टॉक्स ले जिसमें क्या है, जिन्होंने 5 साल से कंसिस्टेंटली अच्छी परफॉर्मेंस दी हो म्यूचुअल फंड को, वही तो आज आउट परफॉर्मर्स बन रहे हैं, राइट। तो ये पूरे आपको यहाँ नजर आ गए। इन टर्म्स ऑफ परसेंटेज भी आपको पूरी ग्रोथ देखने मिल रही है। सो दिस इज हाउ यू कैन गेट टू नो कि एक बेस्ट म्यूचुअल फंड कौन से स्टॉक्स में इन्वेस्ट कर रहा है जिससे उसको बेस्ट परफॉर्मेंस रिटर्न मिल गई और उसने अपने जो म्यूचुअल फंड होल्डर्स है उनको ज्यादा से ज्यादा रिटर्न ला के दिया। एंड देखिए ये है इसका क्लियर आंसर। अगर आपको इससे भी कोई बेहतर तरीका पता हो ना तो आप वो नीचे कमेंट्स में जरूर बताना। वीडियो पसंद आई तो इसे लाइक जरूर करें, मेरी चैनल को सब्सक्राइब भी कर ले। सब्सक्राइब करना आपके लिए बिल्कुल फ्री है, बट इससे मेरी बहुत हेल्प हो जाती है। मिलते हैं मेरी अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय। Investments in the securities market are subject to market risk. Read all the related documents carefully before investing.